शाह आलम सानी मुगलिया सल्तनत का बादशाह था, जिसके दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में दाखिल हो गई थी। शाह आलम सानी का एक बावर्ची था जिसका नाम मोहम्मद हुसैन था। अंग्रेज़ों के इंडिया में दाखिले के बाद शाह आलम सानी के बावर्ची मोहम्मद हुसैन ने देखा कि यहाँ तो अब बादशाहत ख़त्म हो गई है, न तनख्वाह मिलती है और ना ही दीगर सहूलियात, तो उसने बहावलपुर जाने में ही आफियत समझी। इस वक्त बहावलपुर में अब्बासी हुकूमत बड़ी ताकत में थी। बहावलपुर जाते हुए इस बावर्ची यानी मोहम्मद हुसैन के रास्ते में रंजीत सिंह पड़ता था। रंजीत सिंह सिखों का काबिल और बहादुर हुक्मरान था। उसके दौर में अंग्रेज़ पंजाब की तरफ नहीं आए। रंजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि रंजीत सिंह के दौर में मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज थे। बहरहाल दोस्तों, मोहम्मद हुसैन की रंजीत सिंह से मुलाकात हुई तो रंजीत सिंह ने बावर्ची मोहम्मद हुसैन को नौकरी की पेशकश कर दी, जिसके लिए मोहम्मद हुसैन मान गया। रंजीत सिंह ने बावर्ची मोहम्मद हुसैन को कहा कि उनके घर में 16 अफराद हैं, उनके लिए हफ्तावार खाना बनाना होगा और हफ्ते बाद मुझे हिसाब देना है। पहले दिन बावर्ची मोहम्मद हुसैन ने मसूर की दाल बनाई। रंजीत सिंह की एक राखेल थी जिसका नाम था जिंदा, जो कि रंजीत सिंह के मजाज पर हावी थी। जब जिंदा ने दाल का नवाला लिया तो उसने पूछा, ये दाल किसने बनाई है? तो रंजीत सिंह ने कहा, एक नया मुसलमान बावर्ची रखा है, उसी ने बनाई है। दाल इतनी जायकेदार और मज़ेदार थी कि जिंदा ने हुक्म सादर कर दिया कि अब पूरा हफ्ता दाल ही पकेगी। जिंदा के हुक्म पर पूरा हफ्ता दाल बनी। एक हफ्ता गुजरने के बाद रंजीत सिंह ने बावर्ची मोहम्मद हुसैन से हफ्तावार हिसाब तलब कर लिया। तो मोहम्मद हुसैन ने कहा, पूरे हफ्ते के 72 रुपए बनते हैं। दोस्तों, उस वक्त के 72 रुपए आजकल के हजारों रुपए बनते हैं। 72 रुपए का सुनकर रंजीत सिंह के छक्के छूट गए। रंजीत सिंह ने कहा, तुमने दाल पर 72 रुपए लगा दिए, अगर तुम मुर्ग बनाते तो क्या करते? बावर्ची मोहम्मद हुसैन ने जवाब दिया कि हजूर, दाल तो सिर्फ 2 आने की है, 71 रुपए 14 आने के तो मसाले डाले हैं। रंजीत सिंह ने बावर्ची मोहम्मद हुसैन को उसी वक्त नौकरी से फारिग कर दिया। अगले दिन नया बावर्ची बुलाया गया जिसने मुर्ग बनाया। रंजीत सिंह की रखेल जिंदा ने बोटी उठाकर जरा सी ही खाई थी कि बोटी उठाकर दीवार पर दे मारी और पूछा, ये किसने बनाया है? रंजीत सिंह ने कहा कि नया बावर्ची रखा है। जिंदा ने कहा कि मोहम्मद हुसैन कहाँ है? रंजीत सिंह ने कहा, उसको निकाल दिया है, उसने सिर्फ दाल पकाने पर 72 रुपए खर्च कर दिए थे। जिंदा ने फौरन कहा, मोहम्मद हुसैन को बुलाया जाए। रंजीत सिंह ने फौरन घोड़े दौड़ाए और हुक्म दिया कि मोहम्मद हुसैन को पकड़कर वापस लाया जाए। काफ़ी दूर जाने के बाद घोड़ा सवारों को मोहम्मद हुसैन मिल ही गया। जब सिपाहियों ने मोहम्मद हुसैन को कहा कि वापस चलो, तुम्हें महाराज बुला रहे हैं, तो उसके मुंह से फ़ियल बदी निकला, ये मुंह और मसूर की दाल। सिपाहियों ने उसको जाने पर मजबूर किया, लेकिन वो नहीं माना और सिपाहियों से लड़ते हुए मारा गया। तो दोस्तों, यही से ये कहावत, ये मुंह और मुंह मसूर की दाल मशहूर हुई है। ये कहावत तब इस्तेमाल होती है जब कोई शख्स ऐसी फरमाइश करे जिसका खर्च उठाने की इजाज़त उसकी कंजूसी ना दे। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक और शेयर करें। मज़ीद इस्लामी, तारीख़ी और दिलचस्प वाक़यात के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। शुक्रिया।